आइए आप लोग को क्या पूछना है? ये लीजिए, इसमें बोलिए। सर मेरे को ये डाउट है कि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो जो मतलब हम लोग के दोस्त लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे भी पढ़ा दे यार, मतलब हम लोग को भी थोड़ा ये कर दे। तो पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए उन लोग को? क्योंकि मतलब उन लोग को ऐसा लगता है कि अब हम लोग पढ़ाएंगे तो हमारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। बट मोस्टली जो टीचर्स रहते हैं ना, जो एक्सपीरियंस टीचर्स, वो बोलते हैं कि नहीं, मतलब एग्ज़ाम के टाइम नहीं पढ़ाना चाहिए, फिर आपको भी मतलब लॉस होता है ये। तो मैंने मतलब, तो क्या करना चाहिए? मैं कन्फ्यूज़ हूँ वो सब चीज़ से। आपको कुछ पूछना है? मेरे भी सर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं, मैं भी ऐसे कंफ्यूज हूँ पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, वो भी अभी भी मुझे भी डाउट है। मतलब कि आप दोनों को ये डाउट है कि जैसे कि मतलब आपके दोस्त लोग पूछते हैं कि पढ़ा, मतलब मुझे बोलते हैं कि पढ़ा दो, और आप लोग को अगल बगल के कुछ लोग और रिलेशन के लोग बोलते हैं कि हाँ पढ़ाया दिया करो, इससे माइंड फ्रेश होता है। लेकिन आपके एक्सपीरियंस टीचर ये बोलते हैं कि आप एग्जामिनेशन के समय या कभी भी एक आध डाउट हो तो बता दो, लेकिन लगातार पढ़ाओगे तो मतलब आपका पढ़ाई लॉस होगा। ठीक है, आप लोग बैठिए। दोस्तों, ये जो स्टूडेंट डाउट पूछे हैं ना, ये बहुत ही बड़ा डाउट है, और आप लोग जितने भी स्टूडेंट जितने भी सुन लीजिए, ये वीडियो देखिए, और ये वीडियो कंप्लीट होते होते तक आपको एक नया चीज पता चलेगा। क्योंकि हम लोग की सोसाइटी में चलता कुछ और है और रियल लाइफ में होता कुछ और है। सामान्य लोगों के दिमाग में कुछ और चलता है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं सबसे पहले कि जनरली आप ये बात सुनते होंगे या कि लोगों को ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, और लोगों को जितना पढ़ाओगे आपका ज्ञान उतना बढ़ेगा। दोस्तों, ये एक नज़र में सच जरूर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। होता क्या है कि अगर लोगों को ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ेगा, ये उनके लिए सही रहता है। जैसे कोई टीचर हो या रेगुलर वही काम उसका हो, तब उनका ज्ञान बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, स्टूडेंट को कभी भी अपने दोस्तों को पढ़ाने से बचना चाहिए। दोस्तों, हमारा सोचना और रियल लाइफ का रिजल्ट में बहुत अंतर होता है। मैंने इतने सालों के टीचिंग कैरियर में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होता है और अपने दोस्तों को पढ़ाते रहता, उसके बावजूद भी उसका रिजल्ट बन जाए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट कई कई बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों को जब पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा समय देते हैं, तो इनसे उनका टैलेंट और निखरने के बजाय ऐसा होता है कि उनका रिजल्ट उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। आप अगर देखे होंगे आप देखे होंगे कि आपके गली मोहल्ले में कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी के कई कई भैया होंगे, दीदी होंगे। उन लोग क्या करते होंगे कि उन लोग बहुत तगड़े जानकार रहते हैं, और उनके सामने जो भी नए नए लड़के आते हैं तो उनको खूब गाइड करते हैं, उनको खूब समझाते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि वो वहीं का वहीं रह जाते हैं, और उनके सामने नए नए लड़के का सिलेक्शन हो जाता है। मतलब सच्चाई ये है कि अगर आप किसी भी को पढ़ाओगे या किसी के लिए ज़्यादा ध्यान दोगे और आपको भी वही काम करना है, तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर बिगड़ता है। मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, इसका रीजन भी बताऊंगा, तब आप लोग की ज्ञान चक्षु अच्छे से खुले गया। दोस्तों, ज्ञान चक्षु का मतलब होता है आपका दिमाग अच्छे से ओपन होगा। तो ज़्यादा हिंदी का प्रयोग में कर दिया। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ होता क्या चीज़ है। होता क्या है कि कोई स्टूडेंट मान लीजिए एग्जाम तक पढ़ाई नहीं करता, और एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ता है। अब क्या है कि अब वो स्टूडेंट क्या होता है कि जो अच्छे से पढ़ता है, तो नॉलेज एक ऐसा चीज होता है ना, जिसको अगर रेगुलर अगर उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। अब होता यह है कि कोई स्टूडेंट साल भर नहीं पढ़ते हैं, और एक आध महीना पहले अपने कोई पढ़ने वाले दोस्त से पूछते कि भाई मेरे को थोड़ा पढ़ा दो, या बहन मुझे पढ़ा दो, ये जो भी रहे। तो वो स्टूडेंट क्या करता है ना, उसको एक आध टॉपिक बता देता है। अब जैसे ही एक टॉपिक बताता है ना, तो अब सामने वाला उसका एहसानमंद हो जाता है जिसको बताया गया है, और वो इतना ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट देता है, उसके सामने एहसान जताता है कि सामने वाला इमोशनली फंस जाता है। दोस्तों, मानव जाति की एक ऐसी गुण कि सामने वाला अगर उसके प्रति एहसान जताए तो कितना भी कड़ा क्यों ना हो, उसके प्रति सॉफ्ट हो जाता है। अब वो एक बार जब उसको डाउट समझा दिया और उसके दिमाग में ये बात आ गया कि ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, इससे मुझे सीखना है, तो उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगा। भाई थोड़ा सा और बता दे, थोड़ा सा और बता दे। अब वो जो स्टूडेंट है वो भी खुश हो जाएगा, वाह मेरे को तो रिस्पेक्ट मिल रहा है, इसको कुछ कर देते हैं यार,
और अपने आप को बोलेगा कि समझाएगा कि अरे इससे तेरा दिमाग तेज होगा, लेकिन यहीं पर खेल होता है। यहां पर क्या होगा कि एग्जामिनेशन के समय उसे प्रैक्टिस हार्ड क्वेश्चन की करनी थी, ध्यान हार्ड क्वेश्चन में लगाना था, क्योंकि इजी टॉपिक तो उसका क्लियर था, लेकिन चूंकि उसको समझाना है अपने वो दोस्त को जो उसके प्रति एहसान दिखा रहा है, वो क्या करता है, इजी टॉपिक पकड़ता है और उसको समझा देता है, क्योंकि वही टॉपिक समझाएगा जो उसको समझ में आता हो। तो वो पूरा का पूरा उसका ध्यान और कंसंट्रेशन वो इजी टॉपिक को समझाने में सामने वाले में चल जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसका दिमाग थक जाता है। और दोस्तों, कंप्यूटर और दिमाग में ही अंतर होता है कि कंप्यूटर को लगातार काम भी ले लो तो थकता नहीं, एक समय बाद थकता है, लेकिन आदमी का आदत होता है अगर दिमाग का उपयोग थोड़े समय के लिए कर लेना तो उसके बाद अगला कोई चीज़ नहीं कर सकता। तो वो एक जो स्टूडेंट है वो अपना नया टॉपिक या हार्ड वाले टॉपिक को करने में जो समय लगाता, उसको प्रिपेयर करने में लगाता, वो इजी टॉपिक पकड़ लिया जो ऑलरेडी समझ चुका है, उसको समय और कंसंट्रेशन उसने उसको समझाने में खर्च कर दिया। यही से खेल होता है। इसीलिए आपका दिमाग वहां लग नहीं पाया और इसीलिए रिजल्ट एवरेज आ जाता है। अब दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिएगा, ये तो हर जगह लागू होता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखिएगा, आपके मोहल्ले में कोई भैया दीदी रहते हैं जो बहुत टैलेंटेड रहते हैं, सर्वज्ञानी होते हैं, जहां देखो सब चीज बताते हैं, लेकिन उनके सामने कोई लड़का को बोलता है भैया मेरे को हेल्प कर दीजिए, वो क्या करते हैं, अरे वाह मेरे को पूछ रहा है, कोई पूछता है नहीं, हाँ तुमको बताऊंगा। अब जो टॉपिक की तैयारी उनको, जो कुछ टॉपिक्स बचे थे उनको करना चाहिए था, तो फिर वो उसको समझाने में व्यर्थ कर देता है समय। तो इसलिए पढ़ाई लॉस होता है। दोस्तों, मेरा वीडियो का बहुत अनुभव के साथ ये उद्देश्य है आपको समझाने का कि आप अगर पढ़ाई में हो, टीचर नहीं हो, तो आप अपने साथियों को एक आध टॉपिक समझा तो चलेगा, लेकिन गलती से भी उसको पढ़ाने की गलती करोगे ना दोस्तों, तो आपका रिजल्ट या तो एवरेज आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होना तो बहुत कम चांस है निकलने का। और अगर मेरी बातों पे यकीन ना आए और हंसी का भाव उठे तो आप रिकॉर्ड चेक कर लेना, अपने अगल बगल भैया दीदी कहीं भी स्कूल में टॉपर लड़का, मतलब टॉपर लाने वाला लड़का रहेगा, जहाँ किसको पढ़ाना शुरू किया तो भले फेल हो चाहे ना हो, एवरेज आया था टॉप कोई और मार ले जाता है। कॉलेज में वही रहेगा, अच्छा टैलेंटेड लड़का, जहाँ किसको बताने में लग गया नहीं निकल पाता। आपने ये बात सुना होगा, अरे वो तो सबको बताता है लेकिन खुद ही कम आ गया। इसी कारण होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है कि अगर आप किसी को बताएं आपका एवरेज रिजल्ट आया तो ऐसे भी छट जाओगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत अनुभव वाली बातों को समझ पाए होंगे। आप लोग इधर आइए। आप लोग को समझ में आ गया जो आप लोग पूछे? आप लोग सेटिस्फाइड हो गए इससे? जी सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। तुम अंशिका? हाँ सर, मैं भी। चलो ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।